का दीपेश जांगड़े सर के जो माइंड मैप बनाया हुआ है उसका रिवीजन चल रहा है हमारा। राजस्थान के प्रमुख उद्योग करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 आइए देखें। आपके औद्योगिक नगरी कोटा को कहते हैं। सर्वाधिक उद्योग अलवर के अंदर है। सूती वस्त्र सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल दयाकृष्णा मिल 1879 के अंदर ब्यावर में लगी थी। उसके बाद में आपके एडवर्ड मिल्स ब्यावर के अंदर है। महालक्ष्मी मिल आपकी ब्यावर के अंदर। उमेद सिंह मिल पाली के अंदर है। सबसे बड़ी मिल है ये। उसके बाद देखिए आप सहकारी क्षेत्र के अंदर है। गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है। गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर है। और स्पिन फेड आपकी सहकारी मिल्स का समूह है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। सहकारी मिलों का जो समूह है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। चीनी उद्योग आपका मेवाड़ शुगर मिल्स 1932 में चित्तौड़गढ़ में प्रथम निजी मिल थी ये। और उसके बाद गंगानगर शुगर मिल्स 1937 के अंदर प्रथम सार्वजनिक मिल्स बनाई गई थी। 1937 में प्रथम सार्वजनिक मिल्स। और केसराईपाटन प्रथम सहकारी मिल्स थी 1965 के अंदर। और उसके बाद वनस्पति घी व तेल की प्रथम वन घी फैक्ट्री आपकी भीलवाड़ा के अंदर 1964 में लगाई गई थी। उसके बाद चंबल आपके जयपुर में लगाई गई थी। वीरबालक जयपुर के अंदर। उसके बाद इंजन मार्का भरतपुर के अंदर। ऊन देखिए राजस्थान का पहला ऊन के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर के अंदर है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर में होता है। सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में है। स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र बीकानगर के अंदर है। उसके बाद डेयरी की बात करते हैं। प्रथम डेयरी पद्मा अजमेर में लगी 1938 में। RCDF की स्थापना हुई थी 1977 के अंदर जयपुर के अंदर है ये। उसके बाद बायोडीजल रिफाइनरी कल्लड़वास प्लांट झामर कोटड़ा के अंदर है। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री ACC ने लगाई थी। एशियन जो कंपनी उसने लाखेरी बूंदी के अंदर 1912-13 के अंदर। JK वाइट सीमेंट गोट्टा नागौर के अंदर है। और वह गोट्टा नागौर आपके मांगरोल के अंदर है। और बिरला वाइट सीमेंट आपकी खारिया खंगार के अंदर। कांच उद्योग सर्वाधिक धौलपुर के अंदर है। हाईटेक प्रिसीजन गिलास यानी कि कांच उद्योग यानी जो सर्वाधिक है वो धौलपुर में बनाए जाते थे। हाईटेक प्रिसीजन गिलास फैक्ट्री है। सेठ गोबेन कांच फैक्ट्री आपकी अलवर के अंदर है। और सेमकोर गिलास फैक्ट्री आपकी कोटा के अंदर है। मार्बल सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ के अंदर है। सफेद मार्बल मकराना से निकलता है। आप ग्रेनाइट सिटी जालौर को कहते हैं। ब्रख नगरी अब्रश सिटी भिलवाड़ा को कहते हैं। गोंद चौटन बाड़मेर का है। और सैनिक उर्वरक की बात करें चंबर फर्टिलाइजर्स आपको गड्ढेपान कोटा में लगाया गया है जहाँ पर यूरिया का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। और कपासन के अंदर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स डिडवाना के अंदर है। एचसीएल ने लगाया था 1967 के अंदर खेतड़ी के अंदर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है आपकी एचसीएल यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 के अंदर खेतड़ी के अंदर है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपकी 1966 में देवारी के अंदर है। देवारी चित्तौड़गढ़ में। और देवारी चित्तौड़गढ़ उसके बाद में हिंदुस्तान मशीन टूल्स है 1967 के अंदर अजमेर के अंदर। और इंस्ट्रूमेंटेशन आपकी कोटा के अंदर है। और अचसल आपका 1967 में जयपुर के अंदर है। और मॉडर्न बेकरी उद्योग आपका 1964 जयपुर के अंदर है। और आपका ड्रग्स या फार्माक्यूटिकल्स जो उद्योग है वो आपका जयपुर के अंदर है। RFC की स्थापना 1955 में जयपुर में होती है। RFC की स्थापना 1955 जयपुर में होती है। राजसी की स्थापना 1961 में जयपुर में होती है। रिको की स्थापना 1969 के अंदर जयपुर के अंदर होती है। और रुड्डा की स्थापना 1995 में जयपुर में होती है। एग्रो पार्क देखें रिको के द्वारा बारानाडा अलवर के अंदर और कोटा के अंदर गंगानगर के अंदर लगाया गया है। बस्तर नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। उसी बंदे के राजस्थान के शिव जी के मंदिर देखें। शिव जी के मंदिर आपके बनेश्वर महादेव मंदिर नवा टापरा गांव डूंगरपुर के अंदर है। त्रिवेणी संगम है। सोम माही जाखम का खंडित शिवलिंग आपका यहाँ पर स्थित है। और मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। उसके दूसरा है आपका एकलिंग जी मंदिर उदयपुर के अंदर पासवान संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है। और तीसरा है आपका शीतलेश्वर जो जलरापाटन के अंदर शीतलेश्वर महादेव मंदिर आपका जलरापाटन के अंदर पहला समय अंकित मंदिर है जहाँ जिसको अर्धनारीश्वर कहा जाता है। शीतलेश्वर जलरापाटन के अंदर है। अचलेश्वर सहसरोई के अंदर है जो शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। पांचवा हल्देश्वर मंदिर जो पिपलुद के अंदर मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है। हल्देश्वर मंदिर पिपलुद के अंदर है जो मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है। उसके बाद में छठा आपका है घुसमेश्वर मंदिर जो सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा होती है। कंसवा का शिव मंदिर है जो कोटा के अंदर है। इसके अंदर 1008 मुखी शिवलिंग है। ये 1008 शिवलिंग की मुखी शिवलिंग है।
आठवां देखिए आपको मंडलेश्वर मंदिर है अर्थुणा के अंदर, जो बांसवाड़ा के अंदर है। परमार कालीन मंदिर है, लकुली संप्रदाय यहाँ पर स्थित है, लकुली संप्रदाय अर्थुणा बांसवाड़ा के अंदर है। उसके बाद में देखिए राज राजेश्वर मंदिर जयपुर के अंदर है। आम जनता के लिए शिवरात्रि में खुलता है। राज राजेश्वर मंदिर जयपुर के अंदर आम जनता के लिए शिवरात्रि खुलता है। 10 नंबर देखिए आपका दो देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर के अंदर है, सोम नदी के किनारे हैं। 11 है आपका यानी गेपरनाथ मंदिर कोटा के अंदर है। 12 है आपका नीलकंठ मंदिर अलवर के अंदर है। नृत्य गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पर अलवर के अंदर। 13 नंबर देखिए आपका बनदेवरा 12 के अंदर है, हड़ौती का खजुराहो कहलाता है। 14 नंबर आपका समदेश्वर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 15 आपका तिलसुआ मंदिर है भीलवाड़ा के अंदर। फूलदेवरा शिवालय है अटरू 12 के अंदर, और यहाँ पर चुनने का प्रयोग नहीं हुआ है। फूलदेवरा शिवालय जो अटरू 12 के अंदर है, वहाँ पर चुनने का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके देखिए बारडोली का शिव मंदिर है आपका चित्तौड़गढ़ में। आपका गढ़गच्छ शिवालय है अटरू के अंदर, गढ़गच्छ शिवालय अटरू के अंदर। शरणेश्वर मंदिर सिरोही के अंदर है। सेपो महादेव मंदिर धौलपुर के अंदर है। केसौराई पाटन मंदिर आपका केसौराई पाटन के अंदर है। प्रजामंडल की बात करते हैं तो उसके संस्थापक और आपके सन देखेंगे। जयपुर का 1931-36 के अंदर कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज ने। मारवाड़ के 1934 में जयनारायण व्यास ने। बीकानेर के 1936 में मग्गाराम वेद ने। कलकत्ता में विधि मेवाड़ की 1938 के अंदर माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। धौलपुर की थी 1936 में। धौलपुर 1936 ज्वाला प्रसाद कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। धौलपुर के अंदर ज्वाला प्रसाद और यानी ज्वाला प्रसाद और कृष्णदत्त पालीवाल ने। तो इसको आपको कैसे याद रखो, तो धौलपुर के अंदर 1936 में की थी। तो देखिए ज्वाला प्रसाद को कैसे याद रखना है, तो आपका ज्वाला प्रसाद यानी ज्वाला यानी आग होती है। आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, धूल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना धौलपुर की स्थापना 1936 में ज्वाला प्रसाद ने किसी साथ में थे, इसके कृष्णदत्त पालीवाल थे। उसके बाद देखिए अलवर की थी 1938 के अंदर हरि नारायण शर्मा ने। अलवर जो आपका निबर क्षेत्र कहलाता है, तो वहाँ पर आप ध्यान में रखना, वहाँ पर आपके हरि नारायण शर्मा हैं। हरि नारायण यानी जो कृष्ण जी है। उसके बाद में करौली का देखें आपका 1938 के अंदर त्रिलोक चंद ने की थी। जो करौली है, करौली के ऊपर भी आपके दो यानी कि मात्रा आ रही है, त्रिलोक में भी 2 मात्रा आ रही है। तो त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। कोटा की थी पंडित नैनूराम शर्मा ने 1939 में। किशनगढ़ की 1939 में कांतीलाल चौथानी ने। कैसे किशनगढ़ कैसे कांतीलाल चौथानी। और सिरोही की 1939 में यानी आपका दिव्य शंकर त्रिवेदी ने, यानी मुंबई के अंदर हुई थी सिरोही की स्थापना 1939 में। आपके वर्दी शंकर त्रिवेदी ने। और इसके बाद देखिए आप कुशलगढ़ की स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम ने की थी। कुशलगढ़ की थी भंवरलाल निगम ने कुशलगढ़ की। उसके बाद देखिए बांसवाड़ा की गई थी 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। तो भय से बांसवाड़ा और भय से यानी भय और भय भय आप आ जाए, ठीक है ना। भय यानी भय बाद में उसके भय भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और डूंगरपुर के अंदर देखें आपका 1945 में भोगीलाल पांड्या ने की थी। डूंगरपुर की भोगीलाल पांड्या। उसके बाद एक प्रतापगढ़ की 1945 के अंदर अमृतलाल और चुन्नीलाल और ठक्करपा बप्पा ने की थी। प्रतापगढ़ की अमृतलाल, चुन्नीलाल और आपके ठक्करपा ने की थी। प्रतापगढ़ अमृतलाल, चुन्नीलाल और ठक्करपा ने की थी। जैसलमेर की थी 1945 में मिठालाल व्यास ने की थी। जोधपुर में की थी झालावाड़ की थी आपके 1946 में मांगीलाल भव्य ने। भरतपुर की थी 1938 में किशनलाल जोशी ने। जो भरतपुर है अलवर, ये आप देख सकते हैं। जो अलवर है, अलवर के अंदर हरि नारायण थे। और भरतपुर भी आपके इस क्षेत्र में आता, तो उनका नाम कृष्ण जी के नाम पर पड़ा है, किशनलाल जोशी। रेवाड़ी में की थी। यातायात की बात करते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक लंबी सड़कें आपके बाड़मेर के अंदर न्यूनतम सिरोही के अंदर है। सड़कों से जुड़े गांव यानी गंगानगर है, उसके बाद में न्यूनतम आपका सिरोही है। सड़कों से जुड़ा ग्राम पंचायत सबसे ज़्यादा आपकी बाड़मेर है, न्यूनतम आपकी कोटा के अंदर है। उसके बाद में सर्वाधिक लंबाई यानी बाड़मेर के अंदर है नेशनल हाईवे की। न्यूनतम लंबाई करौली के अंदर है। और टोटल नेशनल हाईवे आपके 48 है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर के अंदर टोटल 9 है। और न्यूनतम आपके करौली और प्रतापगढ़ में एक है। सबसे जो व्यस्त है आपका नेशनल हाईवे वो आपका 48-58 है। और सर्वाधिक जिलों से जो नेशनल हाईवे गुजरता है वो 52 है, 8 जिलों से गुजरता है। अब उसको नेशनल हाईवे की बात करें, सबसे लंबा नेशनल हाईवे 52 है। पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 25 है। और स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है 48 नेशनल हाईवे 48। राजस्थान का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे 919 है। पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा 156 है। और पूर्व पश्चिमी जो आपका कॉरिडोर है उसका हिस्सा है आपका 49 जो गुजरात से असम तक है। इंपॉर्टेंट देखिए 1974 के अमृतसर जामनगर पंचपदरा रिफाइनरी इसके ऊपर स्थित है, ठीक है ना। जो अमृतसर से जामनगर जाता है
754 के। इसके ऊपर अपन पता राजधानी स्थित है। रेलवे आपका रेल परिवहन की बात करते हैं। प्रथम प्रथम रेल सेवा 1874 में आगरा से बांदीकुई के मध्य चली थी। रेल वाले बाबा कृष्णलाल जोशी कहलाते। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है और 5 मंडल है। प्लेस ऑन व्हीकल्स यानी शाही रेलगाड़ी 1982 में चली थी। इस ये आपकी 14 सैलून तक, ठीक है ना, 1982 के अंदर। और उसके बाद देखिए फेरी क्वीन चली थी 2013 में शेखावाटी क्षेत्र के अंदर भाप इंजन से चलने वाली है। रॉयल राजस्थान ऑफ व्हील्स आपके 2009 में चली थी। भारतीय रेलवे प्लस आरटीडीसी के द्वारा चलाई गई थी। और जयपुर मेट्रो चलाई 1 जनवरी 2010 को। JMRC की स्थापना की गई थी 2013 से। वायु परिवहन आपके हवाई अड्डे हैं 10, 4 नगर नागरिक और 6 सैन्य हवाई अड्डे हैं। और देखिए सांगानेरी, जो सांगानेर जयपुर का वो 44वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, 2005 से शुरू हुआ था। किशनगढ़ आपका नवीनतम है। और कोट काशी मलवर के अंदर आपका ग्रीनफील्ड बन रहा है। ग्रीनफील्ड आपका एयरपोर्ट बन रहा है कोट काशी मलवर के अंदर। उसके बाद विभिन्न योजना की बात करते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 से। राजस्थान निक्षय संबल योजना 16 मई 2022 से। IM शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 से। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 22 सितंबर 2021 से। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी एक्सीलेंस 20 अगस्त 2021 से। निर्यात बनो मिशन आपका 29 जुलाई 2021 से। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 25 जून 2021 से। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 25 जून 2021 से। मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना 5 जून 2021 से। सैंड नीति 2020 आगे 25 जनवरी 2021 से। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा आपके 30 जनवरी 2021 से। अटल भूजल योजना है 1 अप्रैल 2020 की। जनता क्लिनिक आया 18 दिसंबर 2019 का। इंदिरा शक्ति निधि योजना 18 दिसंबर 2019 की। कृष्ण कल्याण कोष बना था 16 दिसंबर 2019 को। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019 की। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 7 नवंबर 2019 की। राजीव गांधी जल संचय योजना 20 अगस्त 2019 की। पोषण अभियान 8 मार्च 2018 का। मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 की। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 की। किसान कलेवा योजना 20 जनवरी 2014 की। राजीव गांधी कृषक साथी योजना 9 दिसंबर 2009 की। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 1 अप्रैल 2007 की। पालनहार योजना 8 फरवरी 2005 की। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन समिति की बात करते हैं। तत्समसी और आपकी इधर है SDMC। असमसी होती है विद्यालय प्रबंधन समिति और SDMC होती है विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। जो इसकी असमसी की स्थापना की गई थी 10 मई 2011 को कक्षा 1 से 8 तक 10 मई 2011 को की गई थी। और कक्षा 1 से 8 तक इन 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अध्यक्ष अभिभावक में से कोई सी भी हो सकता है। सदस्य सचिव इसके संस्था प्रधान प्रधानाध्यापक होते हैं। कुल सदस्य 16 होते हैं। 3/4 सदस्य या अभिभावक होते हैं। 50% महिलाएं सदस्य होती है। बैठक प्रत्येक आवश्यक होती है। बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व देने जरूरी होती है। आवश्यक बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व देनी होती है। कोरम पूर्ति 1/3 सदस्यों से अधिक की उपस्थित होनी जरूरी है। सदस्य समाप्त लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित रहने पर सदस्य समाप्तता बाकी हो जाएगी। उसके बाद विद्यालय विकास प्रबंधन समिति की बात करते हैं। स्थापना 22 अप्रैल 1999 को हुई थी। 9 से 12 तक के विद्यालयों के लिए है। 9 से 12 कक्षा तक है। 14 से 18 तक के विद्यार्थी आते हैं। अध्यक्षता संस्था प्रधानाध्यापक होता है। सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत विद्यालय का वरिष्ठ शिक्षक होता है। गठन कुल सदस्य 23 होते हैं। और बैठक प्रत्येक आवश्यक होती है। 2 उप समितियाँ होती है, भवन निर्माण उप समिति तथा शैक्षिक उप समिति। उसके बाद महत्वपूर्ण समिति आयोग की बात करते हैं। पंचायती राज के अंदर बलवंत सिंह मेहता समिति आई 1957 के अंदर। अशोक मेहता समिति 1977। JV.K. राव समिति 1985। अल्लम सिंधवी समिति 1986। P.K. थुंगन समिति 1988। गौडविल समिति 1988। राजस्थान सरकार की आजादीकालीन समिति 1974। गिरधारी लाल व्यास 1973। हरलाल सिंह खर्रा 1990। कटारिया समिति 2009। और VS व्यास समिति 2010 की। उसके बाद में राज्य सचिवालय देखे। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 का है। अध्यक्ष आपके मोरारजी देसाई थे। सचिवालय पुनर्गठन समिति 1959 में अध्यक्ष थे SD उज्ज्वल। और राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 आई थी। मोहन मुखर्जी थे। राजस्थान की प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति हरिश्चंद्र माथुर लेके आए थे। राजस्थान वित्तीय प्रशासनिक सुधार समिति शिवचरण माथुर लेके आए थे। सरकारी आयोग आया था 1983 में, रणजीत सिंह थे। और पुंछी आयोग आया था 2007 के अंदर। उसके महत्वपूर्ण खिलाड़ी की बात करते हैं। देवेंद्र झाझड़िया चूरू के भाला फेंक से संबंधित है। जेवलिन थ्रो से संबंधित है। उपलब्धि देखे टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 में रजत पदक जीता था। 2004 और 2016 में गोल्ड मेडल जीता था। अवनी लेखरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड मेस्टर है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता। निशानेबाज से संबंधित है। अपूर्वी चंदेला आपकी निशानेबाज है। कॉमनवेल्थ 2014 में स्वर्ण पदक जीता था। कृष्णा नागर जयपुर की है। बैडमिंटन से संबंधित 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। मिताली राज आपके जोधपुर से क्रिकेट से संबंधित 66
अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप में 2 दोहरा शतक लगाया था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसलमेर के निशानेबाज है। राष्ट्रमंडल खेल में दोहरा मेडल जीता था। कृष्णा पूनिया राजगढ़ की है, आपके डिस्क थ्रो से संबंधित है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है कृष्णा पूनिया। सुंदर सिंह गुजर करौली के भाला फेंक से संबंधित है। टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीता था। श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के तीरंदाजी से संबंधित है। प्रिया पूनिया चूरू की है, क्रिकेट से संबंधित है। विवान कपूर शूटिंग से जयपुर के संबंधित है। लिम्बाराम उदयपुर के तीरंदाजी से है। उसके बाद में वेदिका शर्मा बीकानेर की है, शूटिंग से संबंधित है। बजरंग लाल ताकर नौकायान से है। सुखवीर सिंह हैंडबॉल से है। और पूजा तेजी आपके दौड़ से संबंधित झालावाड़ की है। करणी सिंह निशानेबाज है। रजत चौहान जयपुर के तीरंदाजी संबंधित। अभिनव शर्मा बैडमिंटन से हैं। श्रीता मोर कुश्ती के गंगानगर से हैं। जगसीर सिंह आपके लॉन्ग जंप से संबंधित है। रुदती चौधरी बॉक्सर है। और राज्यश्री बीकानेर के निशानेबाज है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की बात करते हैं। राजस्थान के 6 खिलाड़ी भाग लिए थे। अवनी लेखरा 1 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता था। कृष्णा नागर एक स्वर्ण पदक जीता था। देवेंद्र झाझड़िया 1 रजत पदक जीता था। सुंदर सिंह गुज्जर एक आपका 1 कांस्य पदक जीता था। संदीप चौधरी श्याम सुंदर इन्होंने कोई पदक नहीं जीता। उसके बाद में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की बात करते हैं। इनके अंदर टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 है। ये भी टोक्यो पैरा ओलंपिक ये तो पैरा ओलंपिक कर रही है आपके टोक्यो ओलंपिक। इसके अंदर टोटल आपने चारों ने भाग लिया था, लेकिन कोई मेडल नहीं लाए। जैसे अपूर्वी चंदेला है, निशानेबाजी से है। तो उसके बाद में दिवांश पवार है, निशानेबाज है। अर्जुन लाल ताखर है, नौकायन है। भावना जड़ एथलीट्स है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुआ था बर्किंगम के अंदर, कोई मेडल नहीं आए। अजय सिंह भारोत्तोलन झुंझुनू से है। भावना जड़ पैदल चाल है, राजसमंद से है। मंजूबाला राजगढ़ से, अमृत थ्रो से है। खनिज की बात करते हैं। खानों की दृष्टि से पहला खनन क्रिया दृष्टि से दूसरा स्थान है। आर एस अम्बल की स्थापना हुई थी 1974 के अंदर। लोहा प्रथम खनिज है। लोहा खनिजों में प्रथम स्थान है। लोहा खनिजों में चौथा स्थान है। प्रथम खनिज नीति 1978 में आई थी और सिलिकोसिस नीति 2019 में आई है। एकाधिकार है इसके अंदर। एस्बेस्टोस के अंदर, जिप्सम के अंदर चांदी, जीसा जस्ता और आपके यानी कि शीशा जस्ता और आपके जपसर के अंदर जापसर एक अधिकार है। शीशा जस्ता और आपके जापसर के यानी कि जासपर के अंदर लोहा देखे। लोहा आपका मोरिजा बनौला चौमू जयपुर से निकलता है। निमला रायसेला और आपका डावला सिंघाना से निकलता। तांबा आपका खेतड़ी सिंघाना राजगढ़ दरीबा अलवर से। और डेरा का अम्बापाल सिरोही से निकलता है। डेरा अम्बापाल सिरोही से। शीशा जस्ता लिखता है जावर उदयपुर से। चौथ का बरवाड़ा रामपुरा गुच्चा भीलवाड़ा से। चौथ का बरवाड़ा और रामपुरा गोचा भीलवाड़ा से। और चांदी निकलती है जावर उदयपुर से। राजपुरा दरीबा राजसमंद से। रामपुरा गुच्चा से निकलती है। सोना निकलता है अनंतपुरा भूकिया जगपुरा भूकिया बांसवाड़ा से। मुंडियाबास अलवर से। अनंतपुरा भूकिया जगपुरा भूकिया बांसवाड़ा में है। मुंडियाबास अलवर से निकलता है सोना। मैग्नीज निकलता है काला खूंट लीलवाणी बांसवाड़ा से। नेगड़िया उदयपुर से। और गंगवास आपके सवाई माधोपुर से। टंगस्टन निकलता है डेगाना भागरी नागौर से। और वालदा अबू सिरोही से। अधातु खनिज अब्र की बात करते हैं। ये शाहपुरा भीलवाड़ा से निकलता है। भगतपुरा उदयपुर से निकलता है। एस्बेस्टोस निकलता है अर्जुनपुरा अजमेर से। मालपुरा राजसमंद और डूंगरपुर से। फेल्सपार निकलता है भीलवाड़ा गज संबंध पाली से। यूरेनियम निकलता है बुणास भीलवाड़ा से। और खंडेला सीकर से बांसवाड़ा से निकलता है। संगमरमर निकलता है राजसमंद मकराना का सर्वश्रेष्ठ है, मंडी किशनगढ़ के अंदर है। ग्रेनाइट निकलता है जालौर से। हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर का है। वोल्स्टोनाइट निकलता है खेड़ा उपरला की नाल पाली से निकलता है। वोल्स्टोनाइट खेड़ा उपरला की नाल पाली से निकलता है। कोयला निकलता है कपूरडी गिरल जालिपा पलाना बीकानेर से निकलता है। खनिज तेल आपका मंगला ऐश्वर्या विजया भाग्या सरस्वती बाड़मेर से। और पंचपदरा रिफाइनरी राज्य सरकार HPCL की है, 26वीं रिफाइनरी है। रॉक फास्फेट के अंदर देखें, रॉक फास्फेट आपका जामरकोटड़ा कानपुर उदयपुर से। और आपका यानी बिरमानिया जैसलमेर से निकलता है रॉक फास्फेट है। जिप्सम निकलता है गोठ मांगलोद बदवासी नागौर से। और आपका लूणकरसर से। और कुकवाड़ से निकलता है अजमेर से। फायर कले निकलता है बीकानेर से। और पायरेट निकलता है सीकर से। प्रमुख रचनाएं देखें, बाबू प्रकाश आशिया मोड़जी की है। संगत रासो गिरद रोसिया की है। खुमाणा रासो दलपत विजय की है। बिसलदेव रासो नरपति नाल की है। कायम खा रासो नान कवि की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदय की है। हमीर रासो जोधराज सरंगदर की है। हमीर हट चंद्रशेखर की है। हमीर रायन भंडाऊ व्यास की है। हमीर मद मर्दन जय सिंह सुरी की है। पृथ्वीराज विजय जयानक की है। वीर सत्य सई और रारम जाट और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है। और उसके बाद वंश भास्कर आपको मुरारीदान भी लिखा है।
और उसके बाद में वीर विनोद आपके श्यामल दास की है, राज विनोद सदाशिव भट्ट की है, प्रेम विनोद आपकी छत्र कुमारी की है, छत्र कुमारी की। उसके बाद में ऊपर देखें आपका मारवाड़ परगना री विगत है, मनोहर नैणसे की, बातानी फुलवारी विजयदान देता कि धोतन सूर्य ने कुबले माला लिखा है, कन्हैयालाल सेठिया की लीलटांस है, मिंजर है, शब्द है, धरती दोहरा रही है, पाथल और पिथल है। दुविधा पहली है जो आपकी, और चरणदास चोर है, विजयदान देथा की है, राव जय सिरो छंद है, बिट्टू सुजा का है, वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ की है, प्रबंध कोश राजशेखर का है। उसके बाद के तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं, तो तीर्थों का भांजा मंचकुंड को कहते हैं, और तीर्थों की रानी देवयानी को कहते हैं, तीर्थों का बाबा कामा को कहते हैं। गौरी देवी मरु को केला कहलाती है, और गौरी बाई आपकी बागड़ की मेरा कहलाती है। गौरी देवी मरु को केला कहलाती है और गौरी बाई बागड़ की मेरा कहलाती है। जूनागढ़ महल डूंगरपुर के अंदर, और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर है। राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना वो कहलाती है। मारवाड़ की जीवन रेखा लूणी नदी कहलाती है। भरतपुर की मोती झील कहलाती है। बीकानेर की जीवन रेखा कवर से लिफ्ट नहर कहलाती है। राजसमंद की जीवन रेखा नंद समंद झील कहलाती है। जयपुर की अमीन शाह का नाला कहलाती है। उसके बाद में यहाँ पर देखें कुंभा की रचनाएं देखें। कुंभा की रचनाएं देखें, संगीत राज है। संगीत राज 5 भागों में विभक्त है। पाठ रत्नकोश बोलते हैं, गीत रत्नकोश, वाद रत्नकोश, रास रत्नकोश। संगीत मीमांसा लिखी थी। उसके बाद में सूड प्रबंध है, कामराज अतिसार है, रसिक प्रिया है, संगीत रत्नाकर है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 की बात करते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान। कृषि के अंदर जो स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत पर देखें तो स्थिर कीमतों पर है आपका 28.85% और प्रचलित कीमत पर है 30.23%। उद्योग का है 26.34% और प्रचलित कीमतों पर है 24.34%। 24.34 यानी 2 कम हो गया और इधर आपका 2 ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। आपका कृषि के अंदर 2 अधिक हो गया, 28.85 से 30.23 हो गया, और उद्योग के अंदर 26.34% से 24.34% हो गया। सेवा के अंदर 44.81% और प्रचलित कीमतों पर है 45.10%। क्षेत्र वृद्धि दर की बात करते हैं। कृषि के अंदर 4.78% की वृद्धि हुई है। उद्योग के अंदर 15.37% की हुई सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और उसके बाद सेवा के अंदर आपकी 11.89 यानी 89% वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें, स्थिर कीमतों के अंदर वृद्धि हुई 9.76% और प्रचलित कीमतों पर वृद्धि हुई है 16.63%। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 के अंदर स्थिर कीमतों 2011 में वृद्धि 11.04% और प्रचलित कीमतों पर वृद्धि 18.04%। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है, स्थिर कीमतों पर 11.03% वृद्धि हुई है और आपके प्रचलित कीमतों पर 18.01% वृद्धि हुई है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप पंचायती राज की बात करते हैं तो पंचायती राज देखें यहाँ पर अम्मल सुखाड़िया ने मोहनलाल सुखाड़िया पर मुख्यमंत्री थे। पंचायती राज के जब लागू हुआ था तब मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। राज्य सूची का विषय है, विषय टोटल आपके 19 है। बीकानेर रियासत 1928 में पंचायती राज लागू किया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, जो 24 अप्रैल 1993 में पारित हो गया था। अनुसूची 11 जोड़ी गई। भाग 9 के अंदर पंचायती राज को रखा गया। स्थान बगदरी के अंदर 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पंचायती राज को बगदरी गांव नागौर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। जनक इसके यानी कि जनक थे बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय ढांचा व्यवस्था की थी। पंचायती व्यवस्था बिना जड़ की घास का है, जीवी के राव ने कहा है। उसके बाद देखिए राजस्थान में 23 मार्च 1994 को अनुच्छेद 343A से O तक ये लागू हो गया था, ठीक है ना। और वैसे तो ये 73वां संविधान 1992 में आया था और ये पारित हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, लेकिन राजस्थान के अंदर यह लागू हुआ था 23 अप्रैल 1994 को अनुच्छेद 243 से A से O तक आपका जोड़ा गया था। ऊर्जा की बात करते हैं दोस्तों। ऊर्जा के अंदर देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उत्पादन क्षमता 13.27 मेगावाट थी राजस्थान की। और राजस्थान राज्य विद्युत मंडल 1957 के अंदर स्थापना की गई। राजस्थान विद्युत नियामक बोर्ड 2000 में बना था। विद्युत वितरण जो जोधपुर 10 जिलों को करता है, अजमेर आपका 11 जिलों को करता है, जयपुर 13 जिलों को करता है। राजस्थान सौर ऊर्जा प्रथम, पवन ऊर्जा राजस्थान का सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान है, पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान है और सर्वाधिक उत्पादन थर्मल पावर से होता है। और भाखड़ा नांगल से 15.22% हिस्सा है। और आपकी व्यास परियोजना का आपका जो पंडोह के अंदर है 20% है। पोंग से 58% होता है। माई परियोजना से विद्युत का 100% उत्पादन यानी 100 मेगावाट होता है, जो राजस्थान को ही होता है। चंबल परियोजना का 50% है यानी 193 मेगावाट राजस्थान को मिलती है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है भारत भूटान परियोजना 1020
मेगावाट आपके वांगटू नदी पर बनी हुई है। ताप विद्युत परियोजना सुपर थर्मल पावर है, जो कुल उत्पादन 1000 से ज़्यादा है, 1000 मेगावाट से ज़्यादा है। सूरतगढ़ के अंदर आधुनिक विकास का तीर्थराज कहते हैं, 100% है। राजस्थान का सुपर थर्मल सर्वाधिक उत्पादन होता है, कोटा के अंदर है। दूसरा सुपर थर्मल पावर आपका यानी बड्डू मनी बिट्टूमन कोयले पर आधारित है, जो कोटा बिराज पर बना हुआ है, कोटा बिराज के पास में है। छाबड़ा है आपका तरल ईंधन पर आधारित है, कोयला छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। दूसरा सर्वाधिक उत्पादन होता है छाबड़ा 12 से आपके। दूसरा है कवई निजी क्षेत्र के अंदर अडानी ग्रुप के द्वारा लगाया गया है। काली सिंध जो है उसके ऊपर एशिया का सबसे ऊंचा कूलिंग टावर बना हुआ है काली सिंध के ऊपर, जो सीधा ही सुपर क्रिटिकल से संबंधित है, जो सीधा ही सुपर क्रिटिकल संबंधित है। उसके बाद आपका भद्रेश्वर बाड़मेर के अंदर बनी हुई है। सुपर क्रिटिकल एक यूनिट यानी कि 500 मेगावाट से अगर ज़्यादा तो सुपर क्रिटिकल यूनिट कहलाती है। गैस व तरल आधारित आपकी रामगढ़ गैस परियोजना है, उन्हें जो फर्स्ट आपकी गैस हो जो पर आधारित आपकी रामगढ़ गैस परियोजना है, जो जैसलमेर में है। धौलपुर गैस आधारित परियोजना है। अंता गैस विद्युत 12 के अंदर है, जो एनटीपीसी द्वारा यानी कि केंद्र द्वारा लगाई गई है, अंता 12 के अंदर। उसके बाद आणविक विद्युत परियोजना राउतबाटा के अंदर 1965 के अंदर। बांसवाड़ा के अंदर परमाणु से संबंधित माही नदी में जो नेला गांव है वहां पर बनने जा रही है, अभी निर्माणाधीन है। सौर ऊर्जा परियोजना है, सौर नीति 2011 की है, राजस्थान में फर्स्ट है ये। सौर ऊर्जा चालित नाव पिछोला जिले में चलाई गई थी। सौर पालक बड़ला 2245 मेगावाट का है। खारे पानी से मीठा पानी में आपका परिवर्तन भालेरी चूरू में होता है सौर ऊर्जा से। पहला गांव आपका नोक था सौर बिजली घर आपका खींवसर के अंदर है। वाटर हीटर आपका जो आप बिट्स पलानी के अंदर है, बिट्स पलानी के अंदर। फ्रीज आपका बालेश्वर में है। 2 हॉर्स पावर का पंप सेट आपका चाचिया वास के अंदर लगा हुआ है। और एटीएम आपका सोलर ऊर्जा से संबंधित मनोहरपुरा के अंदर लगा हुआ है। प्रथम सौर संयंत्र आपका मथानिया के अंदर है। सोलर चरखा दौसा के अंदर लगाया गया। 100 किलोवाट का संयंत्र गौरी जयपुर में लगाया गया है। और पवन ऊर्जा के 5वां स्थान है, नीति 2012 में आई थी। इससे यहाँ के युजलोन कंपनी ने के द्वारा स्थापित की गई है। प्रथम संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में लगा था। दूसरा देवगढ़ प्रतापगढ़ में लगा था। यह आपका निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा यंत्र है। प्रथम बायोमास पद्मपुरा आपके गंगानगर में लगी हुई है। कचरे से बिजली आपके जयपुर में बनाई जाती है। आपका सहज क्षेत्र आपका जयपुर बाड़मेर जोधपुर है। सौर ऊर्जा के अंदर जोधपुर है। और पवन ऊर्जा में जैसलमेर है। और बायोगैस सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। सौर ऊर्जा से जोधपुर में होता है, पवन ऊर्जा से जैसलमेर में होता है, और बायोमास गैस उदयपुर में होता है। तो रेडा की स्थापना 1985 जयपुर के अंदर। आरपीसीएल की स्थापना 1995 जयपुर में। दोनों का विलय किया। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम बना दिया 2002 में जयपुर में। और अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। दोस्तों आगे देखें विशेष मंदिर की बात करते हैं। तो देखें आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर आबू पर्वत सोलंकी स्थापत्य कला में 2 श्वेतांबर संप्रदाय के 5 प्रमुख मंदिर बने हुए हैं। विमल शाही मंदिर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव समर्पित है। लूण बसी मंदिर वास्तुपाल व तेजपाल ने निर्माण करवाया था। देवरानी जेठानी का मंदिर है। पित्तल लहर बामासाहेब मंदिर आदिनाथ जी का 108 मण की प्रतिमा स्थित है। पार्श्वनाथ चौमुखा मंदिर सिलवाटों का मंदिर है। महावीर स्वामी का मंदिर है। भांडासा जैन मंदिर आपका बीकानेर में नींव में सैकड़ों मण घी लगा था। रणकपुर जैन मंदिर पाली के अंदर है। 3 जैन व एक आपका सूत्र था। 3 जैनों के और 1 सूर्य मंदिर है रणकपुर जैन मंदिर के अंदर। पाली के अंदर आदिनाथ चौमुखा मंदिर आपका धरणक शाह ने निर्माण करवाया था। 24 मंडप और 84 शिखर 1444 खंभों का अजायबघर कहलाता है आदिनाथ चौमुखा मंदिर। नेमिनाथ का मंदिर है रणकपुर और वो शिवेश्या मंदिर है। ये पार्श्वनाथ मंदिर है पाली के अंदर। वल्लभ संप्रदाय के अंदर देखें मथुरा कोटा के अंदर मोथुरेश मंदिर कोटा में है। श्रीनाथ मंदिर द्वारका में है। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली के अंदर है। गोकुलचंद जी मंदिर कामा भरतपुर के अंदर है। मदन मोहन मंदिर कामा भरतपुर में है। और बालकृष्ण मंदिर आपका सूरतगढ़ के अंदर है। और गौड़े संप्रदाय के देखें गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है। गोपीनाथ जी मंदिर जयपुर में है। और मदन मोहन मंदिर आपका करौली के अंदर है। उसके बाद देखें नीचे लिखा हुआ है रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैत से संबंधित थे। निम्बारकाचार्य द्वैताद्वैत से। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत से। आगे देखें राजीव गांधी कार्यक्रम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों।